जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो दिखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा अप्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा, तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे रामचंद्र जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है। उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो राजस से सात्विक होते हैं वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है, वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आए से सुवर्ण के कमल नहीं मूंदते, जो कुछ प्रकृति आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप है। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ही ज्ञानवान आपदा को प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होता।
वे सर्वदा काल मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है उससे वे पूर्ण और शांत रूप है और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विकी है उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में न डूबोगे। जैसे वे खेत से रहित जगत में विचरते हैं तैसे ही विचरो। जिस क्रम से राजस से सात्विकी मोक्ष भागी होता है सो भी तुम सुनो। प्रथम आर्य भाव को प्राप्त होना अर्थात यथाशास्त्र सद्व्यवहार करना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। उस आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सच्छास्त्रों को विचारना और जो संसार के अनित्य पदार्थ है उनमें प्रीति न करना, विरक्तता उपजानी और जो त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने विनशने में सत्य रूप है बारंबार उसकी भावना करनी और दूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह असम्यक दृश्य है, निष्फल, नाश रूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी और सम्यक ज्ञान को स्मरण करना। संत जन और सच्छास्त्र जो ज्ञान के सहायक है उनके साथ मिलके विचार करना कि मैं कौन हूं और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा आध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वह डूबता है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में चलना और जिस पद में महा उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी, जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है। हे रामचंद्र जी, अहंकार जो देह में स्थित है यह देह संसार में उपजी है, इसको भली प्रकार विचार करके नाश करो। यह सांसारिक देह रुधिर, मांस, मज्जा आदि की बनावट है। जितने भूत जात है वे सब चेतन रूपी तागे में मोती पिरोए हुए हैं। उन भूतों को त्याग करके चिन्मात्र तत्व को देखो। चेतन सत्ता सत्य, नित्य और विस्तृत रूप है और शुद्ध, सर्वगत और सर्वभाव उसमें है। वह त्रिलोकी का भूषण आश्रयभूत है जो चेतन आकाश सुर में है। वही चेतन पृथ्वी के क्षुद्र कीट में है। जैसे घटाकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं, तैसे ही शरीर और चेतन में भेद नहीं। जैसे सब मिर्चों में तीक्ष्णता एक ही है, तैसे ही सर्वभूतों में चेतनता एक ही अनुस्यूत है। अनुभव से जानता है। उस एक चिन्मात्र में भिन्नता कहां से हो? एक सत्य सत्ता जो निरंतर चिन्मात्र वस्तु रूप है, उसमें जन्म मरण आदि अज्ञान से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न मरता है। एक आत्म तत्व सदा ज्यों का त्यों स्थित है और उसमें जगत विकार आभास मात्र है। न सत्य है न असत्य है। चित्त के फुरने से भासता है और चित्त के शांत हुए शांत हो जाता है। जो जगत को सत्य मानिए तो अनादि हुआ, इससे भी शोक किसी का नहीं बनता, और जो जगत असत्य मानिए तो भी शोक का स्थान नहीं बनता। इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो और शोक को त्यागो।
तुमको न जन्म है और न मरण है। आकाशवत निर्मल सम शांत रूप हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सच्छास्त्र को विचारे, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे, और जो दुख के नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्तात्मा है उनसे मिलकर जब सच्छास्त्र को विचारे तब परम पद मिलता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सच्छास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर से युक्त करता है, वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदारात्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभ आचार है उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्धरूप संसार में दुख के पात्र तुम न होंगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो और अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से तुम्हारे सर्व मल दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जाएगा और निर्मलता से तुम शोभायमान होंगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से तुम शोभोगे। अहम मम आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और व्यवहार है उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे, और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जाएगा। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि के योग्य है। जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासिका का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो, और यथा शास्त्र जो उचित आचार है उन्हें वर्ता करो, पर हृदय से सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, इन सात्विक और राजस से सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव हैं, उनका विचार यह न करना। ये सियार है और मद्य आदि के पीने वाले हैं, उनके विचार से क्या प्रयोजन है। जो मैंने तुमसे सात्विकी जन कहे हैं उनके संग से बुद्धि अंत के जन्म की होती है, और जो तामसी है वह भी उनको सेवे तो उनकी बुद्धि भी उदार होती जाती है।
जिस जिस जाति में जीव उपजता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। पूर्व जो कोई भाव होता है वह जाति के वश से वह जाता रहता और जिस जाति में वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है। तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को भी जीत लेता है। जैसे धैर्यवान शूरमा शत्रु को जीत लेता है। जो पूर्व संस्कार मलिन है तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में फंस जावे और उसको काढ़ लेवे, तैसे बुद्धि को मलिन संसार से काढ़ी ले। हे रामचंद्र जी, जो तामसी राजसी जाति के हैं उसको भी जन्म और कर्म संस्कार वश से सात्विक प्राप्त होता है और वह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त होता है। पुरुष के भीतर अनुभव रूपी चिंतामणि है। उसमें जो कुछ निवेदन करता है वही रूप हो जाता है। इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो। पुरुष प्रयत्न से पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक्ष पाता है और उसका अंत का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं पाता और अशुभ जाति के कर्म निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोक में भी कोई नहीं जो यथाशास्त्र प्रयत्न करके न पाइए। हे राम जी, तुम तो बड़े गुणों से संपन्न हो और धैर्य, उत्तम वैराग्य और दृढ़ बुद्धि से संयुक्त हो और उसके पाने को धर्म बुद्धि से वित्त शोक हो। तुम्हारे क्रम को जो कोई जीव ग्रहण करेगा वह मूढ़ता से रहित होकर अशोक पद को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अंत का जन्म है और बड़े विवेक से संयुक्त हो तुम्हारी बुद्धि में शांति आदि गुण फैल गए हैं और उनसे तुम शोभते हो। सात्विक गुण से सब में रम रहे हो और संसार की बुद्धि, मोह और चिंता तुमको मिथ्या है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।